हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी का। आप सभी कैसे हो। मैं सुंदर लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए फिर प्रश्नावली अध्याय जो हमारा 2 है उसकी प्रश्नावली 2.2 का आज हम सीखेंगे। अध्याय नंबर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम इसके अंदर सीखेंगे। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी के पास इसको भेज दीजिए जिससे कि सभी को एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या फिर इससे कुछ सीखने को मिले। जितने भी अपने रिलेटिव्स हैं सभी के पास इसको भेज दीजिएगा। चलिए सीखते हैं सवालों को। लीजिएगा, हमारा पहला सवाल आ चुका है। सवाल नंबर 1 क्या है हमारा। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें दे रखा है x इज इक्वल टू 0, तो जहां जहां हमें x दिखाई देगा वहां वहां हम x का मान रखकर उस पूरे बहुपद का मान निकाल लेंगे। ठीक है, चलेगा। हमें दे रखा है बहुपद। ठीक है, बहुपद बहुपद है पी एक्स इज इक्वल टू, माने पी मानी होता है पॉलिनोमियल और उसका वेरिएबल एक्स है। ठीक है, पी मानी क्या होता है पॉलिनोमियल और उसका पी क्या है, जो उसका एक्स है वो उसका फंक्शन है। मानी जो बहुपद है 5x माइनस के 4x² प्लस के 3 हमें पहले से ही दिया है। पहले से ही क्या दिया है, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें x बराबर क्या करना है, 0 को रखना है और पी एक्स का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो मान रख देंगे पी एक्स बराबर कितना रखेंगे 0। ठीक है, 5 रखेंगे यहाँ पर, x बराबर कितना रखेंगे 0 रखेंगे। यहाँ पर कितना है अपने पास 4 है, x बराबर 0 इसका स्क्वायर प्लस में 3 हमें लिखना है। क्या चीज़ें आपके समझ में आ रही है सही से। ठीक है, चलेगा आगे। यहाँ तो p ऑफ 0 चलेगा ही, 0 चलेगा है ना। अगर आप 5, इसका मतलब क्या है गुणा में 0 ही है। यहाँ पर 4 इंटू में 0 की पावर 2 तो भी 0 ही है और प्लस का कितना है 3। ठीक है, ये तो पूरा कितना हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0 और ये प्लस का कितना बचेगा 3। फाइनली अपने पास प्लस का कितना बचने वाला है, 3 बचने वाला है। तो अपने पास P का मान निकल चुका है, P0 का मान, और P0 का मान कितना होगा यहाँ पर 3 होगा। P0 का मान कितना होगा अपने पास 3 होगा। जहाँ तक है मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। चलते हैं फिर मूव करते हैं आगे वाले सवाल पर। चलेगा, लीजिए सवाल नंबर पहले का ही दूसरा क्या है कि x बराबर, आपको इस बार क्या रखना है, x इज इक्वल टू -1 पुट करना है। जैसा कि हमें बहुपद दे रखा है p बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू कितना 5x माइनस के 4x² और प्लस के 3 हमें दे रखा है। यहाँ पर x की वैल्यू हमें पहले ही दी है, x इज इक्वल टू -1 हमें पुट करना है। पुट करने का मतलब होगा रखना है, हमें क्या करना होगा, रखना है x इज इक्वल टू 0 जो कि दिया रहा है हमें, है ना। रखते हैं, यहाँ पर p है और x बराबर क्या रखना है -1, तो यहाँ रख लेना है। आगे 5 तो है ही, माइनस में 1 रखेंगे ब्रैकेट में, 4 तो है ही अपने पास, माइनस में 1 और इसका भी स्क्वायर कर देंगे और 3। यहाँ पर अपने पास एक चीज है समझने की, जो हमें समझने बेहद जरूरी है। ठीक है, अगर हम इसे नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मान लीजिए कोई भी x है और उसकी पावर क्या है 0 है, माइनस में संख्या देयर इज नो मैटर। यहाँ पर आपके पास कितना मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, अगर अपने पास माइनस का x है, पावर 1 है, तो हमें माइनस का x ही मिलने वाला है। और यदि अपने पास माइनस का x है लेकिन पावर क्या है 2, तो हमें प्लस का x मिलने वाला है। इस पर विशेष गौर कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद x की पावर यदि मैं 3 लगाऊं तो फिर मुझे माइनस का x की पावर 3 मिलेगा। ठीक है, और यदि मैं x जो माइनस का है उसकी पावर 4 लगाऊं तो फिर मुझे प्लस का x की पावर 4 मिलेगा।
तो यहाँ से कुछ आपके समझ में आया होगा, कुछ तो आया होगा, कुछ तो घुसा होगा खोपड़ी के अंदर। देखो कुछ घुसा होगा क्योंकि यहाँ पावर कितनी थी 2, यहाँ भी पावर कितनी थी 2, यहाँ पावर 1 है, या मत लगाओ तभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी पावर 4, यहाँ भी पावर 4 और 4 और 2 पर ही ये क्या हो रहा है, प्लस बन रहा है। ठीक है, यदि किसी भी माइनस की संख्या की पावर माइनस की संख्या है और उसकी पावर क्या है, सम है, तो जो माइनस की पावर है प्लस में बन जाएगी, लेकिन ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। ये नहीं है कि -x² लिख दिया, ये कभी भी प्लस नहीं होगी, ये बाहर है, ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए। मानी -x और इसके बाहर यदि स्क्वायर है तो ये आपके पास x² बनेगा। क्या बनेगा, x² बनेगा। ये नहीं होगा, ये प्लस का कभी नहीं बनेगा, ये मतलब ये प्लस का x² कभी भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसके x के पहले पावर है, x के ब्रैकेट के बाहर नहीं है। ठीक है, मानी माइनस पर और x पर पावर यदि है, माइनस और x के पावर का मतलब है x माइनस x इसका स्क्वायर, ऐसा है तो ही ये प्लस में बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। ठीक है, और ये प्लस में बनता क्यों है, जरा उस पर भी ध्यान देते हैं कि ये बना क्यों। पावर का मतलब क्या है कि जो नीचे अपने पास टर्म्स है उसको जितनी पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई में हमें रखना है। पावर -x की पावर कितनी है 2, तो मैंने -x को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 बार गुणा किया, क्या नहीं किया। और आपको पता है जब किसी भी माइनस वाली संख्या को हम माइनस से गुणा करते हैं तो संख्या प्लस की प्राप्त होती है। किसकी प्राप्त होती है, संख्या प्लस की प्राप्त होती है। इसीलिए हमें प्लस का x² मिलेगा, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करने पर हमें प्लस की संख्या मिलती है और माइनस को माइनस से जोड़ने पर हमें माइनस की संख्या मिलती है। ठीक है, तो चीजें समझ में आई होगी, आप लोगों के दिमाग में घुस गया होगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि आपके प्यार से ही दिमाग में चला जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बिना प्यार से तो हम घुसा ही देंगे तुम्हारे दिमाग में, है ना। हाँ चलेगा, आगे चलते हैं। अपने पास यहाँ क्या है, मैंने जो समझाना था आप समझ गए। इसको गुणा करेंगे 1 से, माइनस का 1 से, तो माइनस का कितना मिलेगा, मुझे 5 मिलेगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर देखो ये पूरा जो है वो 4 तो रहेगा ही और प्लस का 1 बनेगा, क्योंकि पावर क्या है, सम पावर है। और प्लस का कितना है 3, प्लस का कितना है 3। चलिए आगे, P(1) -1 इज इक्वल टू, ये तो माइनस का 5 है ही है, यहां से माइनस का 4 होगा ही होगा, और ये प्लस का कितना होगा 3। आप जानते हैं यदि अपने पास कुछ एक संख्या आ जाए, माने प्लस प्लस किया जाए, माइनस माइनस किया जाए, तो प्लस प्लस वाली संख्याओं को हम एक साथ जोड़ लेते हैं और माइनस माइनस वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ लेते हैं। फाइनल में जो बड़ी है, माने जिस प्लस वाली संख्या बड़ी है तो बड़े में से माइनस वाले को घटा के लिख देंगे, और माइनस वाली संख्या ज़्यादा है तो प्लस वाली उसमें से घटा के माइनस के चिन्ह के साथ लिख देंगे। अब यहाँ पर अपने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये भी माइनस और ये भी माइनस, टोटल मिलाकर माइनस का हो गया 9 और प्लस का कितना होगा 3। मानी माइनस का ज़्यादा है, माइनस का बड़ा दिख रहा है, तो माइनस के बड़े में से कम कर लेंगे, संख्या माइनस की आएगी और कितनी आएगी, 6 आएगी। कितनी आएगी 6। क्या चीज़ें समझ में आ रही है आप सभी के, आशा करता हूँ मैं कि आप कुछ सीख रहे होंगे, आशा करता हूँ आप कुछ सीख रहे होंगे। क्या ये दिमाग में आया आ गया ना। चले आगे, आगे अपने पास सवाल नंबर है एक ही, लेकिन उसका 3rd नंबर है। x इज इक्वल टू, इस बार हमें कितना रखना है, 2 रखना है। ठीक है, तो हमें पहले ही क्या दिया रहा है, हमें दे रखा है पॉलिनोमियल x दे रखा है, मानी px दे रखा है, बहुपद दे रखा है, क्या दे रखा है 5x माइनस के 4x² और प्लस के 3 हमें दिया है। ये हमें बहुपद दे रखा है पहले से ही। अब क्या करना है, बहुपद जब दे रखा है तो, बहुपद जब दे रखा है तो क्या करना है मेरे भाई,
मेरे भाई मेरे भाई, चलिएगा, कहाँ गायब हो गया। ठीक है, अब क्या करना है भाई, x इज इक्वल टू तो उसने दे ही दिया, कितना रख लेना है भाई, 2 रख लेना है। बोला है ना उसने कि x बराबर आपको कितना रखना है, 2 रखना है। तो p ऑफ x, x की जगह कितना रखेंगे हम, 2 रखेंगे। ठीक है, बराबर में 5, x की जगह कितना रखेंगे, 2 माइनस 4, x की जगह मैं कितना रखूंगा, 2, उसका करूंगा स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, थोड़ी राइटिंग नहीं बन रही है, इधर से लिखता हूँ। फिर वापस से p का मान 2 है। ठीक है ना, यहाँ तो मैं इस बार ऐसे कैसे बना देता हूँ, इसका मतलब गुणा ही है। ओके, अब 2 की पावर 2 कितना होता है मेरे भाई, 2 की पावर 2 4 होता है। कितना होता है, 4। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 3। फिर वही कंडीशन आ गई हमारे पास। कंडीशन क्या है कि प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लीजिए, माइनस माइनस वाली संख्याओं को जोड़ लीजिए। जो बड़ा है उसको छोटे में से, जो बड़ा है बड़े में से छोटे को घटा दीजिए। प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पर ये माइनस की संख्या है और ये दोनों प्लस की संख्या है, तो जुड़ने के बाद कितनी हो जाएगी, ये दोनों जुड़ जाएगी 13। और 13 में से कितना कम करेंगे, 16। बड़ा कौन है, माइनस का बड़ा है या प्लस का बड़ा है, जरा बताइए तो। किसका बड़ा है, माइनस का बड़ा है, प्लस का बड़ा है ना, नहीं नहीं माइनस का बड़ा है। तो माइनस का चिन्ह लगाओ, जो बड़ा है वो लगाओ और 13 कम कर लो 16 में से। 13 कम करोगे 16 के अंदर से तो कितना बचेगा अपने पास, जरा बताओ तो। अपने पास बचेगा 3, वो भी किसका, माइनस का। मैंने p ऑफ x का मान जब मैंने 2 रखा तो अपने पास पूरे बहुपद का मान कितना आ गया, -3। ये था इसका आंसर, था नहीं था, ये समझ में आ रही है अच्छे से, भली भांति बिंदास तरीके से, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं है क्या, नहीं है, होनी नहीं चाहिए ना भाई, होनी भी नहीं चाहिए। हाँ, मैं एक और बताना चाहता हूँ, 15 अप्रैल से हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट वाला, जिसमें हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स और साइंस जो NCERT की वो पढ़ाएंगे। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ जुड़ जाइए, जिससे कि फ्री ऑफ कॉस्ट रात को 8 बजे से हमारी क्लास स्टार्ट होगी, है ना। 8 से 10-11 बजे तक हमारी क्लास चलेगी, 2-3 घंटा हम आपको शानदार तरीके से मैथ और साइंस पढ़ाएंगे पर डे। ठीक है, जब काम होगा तब छुट्टी होगी, अदरवाइज छुट्टी नहीं होगी। ओके, तो पर डे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें मिलने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको सब्सक्राइब करवाइएगा जिससे सभी को इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है ना, चले आगे। ओके, बिल्कुल आपको नोट्स भी दिए जाएंगे ना, बिल्कुल नोट्स दिए जाएंगे, किसके, साइंस के, है ना। मैथ के अभी हमने नोट्स बनाए नहीं है, हम बनाते हैं खुद। ठीक है, साइंस के नोट्स हम तैयार करवा रहे हैं, अभी तैयार नहीं है, तैयार करवा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं पूरी, तो उसके भी देंगे, है ना। और वो भी नए के बराबर चार्ज लेंगे। ठीक है ना, हम कोशिश करेंगे कि 10-20 रुपए में पूरी दे दी जाए। ठीक है ना, नोट्स। ओके, साइंस के ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि इतना तो चार्ज बनता है, 10-20 रुपये, ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो वही कॉस्ट करेंगे जो कि फ़ोन पे वगैरह में आपको करना होगा, और कुछ नहीं। चलिएगा आगे चले, चलते हैं आगे। आगे आ चुका है हमारा सवाल नंबर 2। कौन सा आ चुका है, सवाल नंबर हमारा 2 आ चुका है। और सवाल नंबर 2 क्या है, जरा बताइए तो, क्या बताइए, क्या बताएं, क्या है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब बहुपद एक दिया है, एक बार आपको 0 रखना है x का बराबर, एक बार मानी एक्स वाई जोड़, जो भी चरा, जो भी एक्स वाई जेड जो भी चर आ जाए उसकी जगह पे, अभी पहले x आ रहा था, अभी y चर आ चुका है, क्योंकि a से लेकर z तक कोई भी चर आ सकता है, सारे के सारे चर है। और चर मैंने आप लोगों को बता दिया था, जिनका मान बदलता रहता है उन्हें कहते हैं चर। ठीक है ना, जिनका मान बदलता रहता है। तो इस बार हमें क्या क्या रखना है, उसने पहले ही बोल दिया है हमसे, है ना। तो क्या बोला उसने कि आपको इस बार x इज इक्वल टू क्या पुट करना है, एक बार तो एक कितना, एक बार तो मानी P ऑफ 0, और P ऑफ 0 का मतलब समझ रहे हो ना,
x इज इक्वल टू आपको 0 या y इज इक्वल टू आपको क्या रखना है, 0 रखना है। जो भी वेरिएबल है उसके बराबर में आपको 0 पुट करना है, राइट। चले तो पहले बहुपद लिखते हैं। बहुपद, बहुपद क्या है, बहुपद, बहुपद, बहुपद आपको दे रखा है px, py दे रखा है इस बार। बहुपद py, py का मतलब y है वेरिएबल, y क्या है वेरिएबल, p है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बोले तो बहुपद, ठीक है। तो y स्क्वायर और माइनस के y और प्लस का 1, ये आपको बहुपद दिया है। सबसे पहले आपको p इज इक्वल टू 0 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। p इज इक्वल टू 0 पर, p इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, यहाँ पर p इज इक्वल टू 0 का मतलब है, या इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू 0। p इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, y इज इक्वल टू 0 रखना है आपको। p इज इक्वल टू 0 का मतलब है y इज इक्वल टू 0, मानी जो ब्रैकेट्स के अंदर दे रखा है y है, क्या है y। और पहली बार आपको y का मान कितना रखना है, 0, दूसरी बार 1, तीसरी बार 2 रखना है, ठीक है। चल तो अपने पास p इज इक्वल टू 0, तो y का मान 0 का करेंगे स्क्वायर, और यहाँ y का मान 0 और यहाँ पर 1, तो फाइनली ये भी 0, ये भी 0, तो कितना हो जाएगा 1। माने p इज इक्वल टू, हमने जब 0 पुट किया तो जो बहुपद की वैल्यू आई अपने पास वो 1 आई। कितनी आई, 1, ठीक है। तो बहुपद की वैल्यू आ चुकी है 1 आ चुकी है। क्या आ चुकी है, बहुपद की वैल्यू 1 आ चुकी है, ठीक है। अब जरा देखो, यहाँ हो गया इसका। अब दूसरा करते हैं, इधर ही करते हैं। यदि हम पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 दे रखा है, और यदि हम पी 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 इज इक्वल टू कितना रखे, इस बार 1, इस बार कितना रखे 1, ठीक है, या y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 रखें। बोथ ऑफ सेम, डू यू नो, अंडरस्टूड, क्या आप जानते हैं ना, सवाल में दे रखा है तो ये भी आपको जानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो कर लीजिए भाई, वाह p0 p1 है ना, 0 नहीं है, यहाँ इसका मान भी 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1, ठीक है। अब जरा बनाइए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, और सॉरी p1 का मान कितना आ गया 1, ठीक है। इस बार भी कितना आ चुका है, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, बहुपद का मान कितना आ गया है 1 आ चुका है। यहाँ पर भी कितना आ चुका है 1 आ चुका है, कितना आ चुका है 1 आ चुका है, कितना आ चुका है 1 आ चुका है। आया नहीं आया, कुछ तो समझ में आया होगा, अरे भाई कुछ तो दिमाग में घुस रहा है, नहीं घुस रहा है, हैं? घुस रहा है ना आपके दिमाग में अच्छे से। चलिए आगे, सीखने का और सिखाने का सिलसिला चलता रहेगा। तीसरा क्या है अपने पास, तीसरा है वही बहुपद हमें को दे ही रखा है, बहुपद p ऑफ y, p ऑफ y इज इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे भाई, y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो p का मान दे रखा है p ऑफ 2 इज इक्वल टू, या क्या है y इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, क्या है y इज इक्वल टू 2, माने आपको या तो जो बहुपद दे रखा है p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस के y प्लस 1 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है p जो है y का मान 2 है, या फिर क्या बोल सकते हैं y इज इक्वल टू 2 बोल सकते हैं, बहुत ऑप्शन है ना, ठीक है। तो हमारे पास p जो फंक्शन है पॉलिनोमियल है, तो इसके 2 रखना है, तो y का मान कितना रखोगे 2, 2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या करोगे 2 रखोगे, और वहाँ 1 है तो उसमें तो कुछ रख ही नहीं सकते, वो तो कांस्टेंट है, फिक्स है, अचर है। 2 की पावर 2 4 होता है, माइनस यहाँ 2 और यहाँ प्लस का 1, प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़े, ये भी प्लस की है ये भी प्लस की है, तो कितना हो जाएगा दोनों को जोड़ने से 5, और कितना घटा दोगे 2, देन यू विल बी हाउ 3, आपको कितना मिलेगा 3 मिलेगा। तो आपने p ऑफ 2 रखा
तब कितना मिला 3। तो 1 2 और 3 हमने तीनों कर लिए हैं, बहुपद के अंदर तीनों का मान हमने रख लिया है। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो खींच लीजिए फोटो, ठीक है ना, लीजिएगा। चले आगे, समझ में आ ही गया होगा, चलते हैं। सवाल नंबर वही है अपने पास, सवाल वही है, सवाल नंबर 2, ठीक है। बस केवल और केवल अपने पास क्या बदला है, बहुपद। पहले बहुपद एक्स वाई स्क्वायर माइनस के वाई प्लस 1 था, अब इस बार बहुपद क्या हो चुका अपने पास 2 प्लस में टी, वेरिएबल भी चेंज हो गया, टी आ गया। पहले एक्स, पहले वाले सवालों में एक्स वेरिएबल था, फिर उसके बाद में वाई आया, अब टी। वेरिएबल भी बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वेरिएबल बोले तो चर, वेरिएबल बोले तो चर, ठीक है ना। तो बहुपद अपने पास दे रखा है P ऑफ T इज इक्वल टू 2 प्लस T प्लस के 2T स्क्वायर माइनस के T की क्यूब, ठीक है, ये अपने को दे रखा है। अब क्या करना है, बहुपद P इज इक्वल टू 0 रखना है ना, सॉरी P ऑफ P माने T इज इक्वल टू क्या रखना है, 0, या फिर T इज इक्वल टू आपको 0 रखना है। क्या रखना है, 0 रखना है। तो अपने पास P T का मान रख दीजिए आप 0, जहां जहां आपको T दिखाई दे वहां वहां आप 0 पुट करेंगे। पुट करने का मतलब है रखेंगे, अंडरस्टूड, चलेगा। तो यहां हमें मिलेगा 2 प्लस, यहाँ कितना है, T है, और T का मान यहाँ 0 है, तो यू कैन पुट, आप पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं। यहाँ 2 तो है ही, और T की जगह पे 0 पुट कीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए, यहाँ 0 और इसका कीजिए क्यूब। क्या चीजें समझ में आ रही है आपके, आ रही है नहीं आ रही है भाई, जरा तो बताइए। 2 तो अपनी जगह है ही है, 0 खत्म मामला, रख दो एक बार, कोई बात नहीं। 0 का स्क्वायर 0 होगा, 2 को जो इससे गुणा करोगे तब भी 0, और माइनस करोगे यहाँ भी 0, तो 0 0 का तो कड़ाई से खत्म हो जाएगा। P ऑफ 0 इज इक्वल टू, ये तो खत्म मामला, यहाँ बचेगा 2, और इस बार अपने पास मान कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। P ऑफ जो अपने पास है उसका मान कितना आया, 2। चलिएगा, समझ में आया। अभी और करना है, अभी तो भाई 1 रखना है, फिर 2 रखना है, T का मान, है ना। जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे तो हमें रखना पड़ेगा, काहे को रखना पड़ेगा ना। चलिए अब रखते हैं अपने पास P T इज इक्वल टू, यहां से आप लोग ये लगा दीजिए, ठीक है, और 2 प्लस में T प्लस में 2T स्क्वायर माइनस के T क्यूब। इस बार आपको दिया है P इज इक्वल टू P ऑफ 1, दैट मीन्स, या क्या लिखोगे, ये लिखोगे T इज इक्वल टू 1 रखना है। बहुपद में क्या रखना है, T इज इक्वल टू 1 आपको पुट करना होगा। क्या करना, पुट होगा नहीं, क्या पुट करना होगा, मैं भी उल्टा बोलता भाई, कभी कभी, हमेशा नहीं। तो 1 रख लीजिए, जहां जहां T दिखनी है, जहां जहां T होगी वहां वहां आप लोग 1 पुट करेंगे। कितना 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 बोले तो 1 लिखेंगे, कितना, 1 लिखेंगे। तो लिखिएगा 2 मेरे बाबू, T यहाँ दिखी मैंने 1 लिख दिया, फिर मेरे बाबू 2 तो है ही, T की जगह 1 लिखना है, स्क्वायर करना है, माइनस T की जगह 1 लिखना है, क्यूब करना है। क्या बाबू समझ में आ रहा है, बाबू सोना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है मेरे बाबू, समझ में आ रहा है, आ रहा है मेरे बाबू की। तो 2 हो गया, प्लस में 1 हो गया, प्लस में देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को गुणा 2 से करोगे तो फिर 2 आएगा, और माइनस में 1 आएगा, क्योंकि 1 की पावर 0 लगाओ चाहे 1000 लगाओ 1 ही रहता है। 1 की पावर 0 लगाओ चाहे 1000, 0 की पावर तो बदलती भाई, 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ चुका है, देखो ये माइनस का है तो ये माइनस का उड़ा दो, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ P ऑफ 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। कितना आ चुका है अपने पास, ये 4 हो चुका है। तो एक आंसर तो अपने पास यह आ चुका था, एक आंसर अपने पास यह आ चुका है, और एक और बच रहा है अभी, है ना।
तीसरा और बच रहा है, तीसरे को भी अभी खड्डा खोद के निकाल लेंगे। क्या कर देंगे, खड्डा खोद के उसका आंसर निकाल लेंगे। क्या दिया है हमें, P ऑफ T इज इक्वल टू 2 प्लस T प्लस में 2T स्क्वायर माइनस में 3T, सॉरी माइनस में T की पावर 3। इस बार क्या लिखना है, P ऑफ 2 रखना है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपको P बराबर कितना रखना है, ना 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 ना, T बराबर 2 रखना है। कितना रखना है, 2 मेरे भाई। T बराबर कितना रखना है, 2 रखना है। समझ में तो आ रहा है ना आपके, छोटे छोटे दिख जाएंगे क्या, मुझे लग रहा है शायद आप, मैंने ठीक ठाक तो लिख रहा हूँ मैं, छोटे भी नहीं लिख रहा, थोड़े चलेगा। रखिए रखिए भाई, रखिए रखिए 2, जहां जहां T दिखे वहां वहां 2 रखिए, रखिए तो। चलिए 2 तो 2 ही रहेगा, ये 2 2 ही रहेगा, माइनस देखो 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4 होती है। 2 की पावर 3 8 होती है। पता होना चाहिए आपको, 2 प्लस 2 ये कितना हो गया, 8, ये भी कितना 8। ठीक है, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा ना रे भाई, यहाँ तो प्लस है, मैंने माइनस काहे को लगाया। ठीक है, ये माइनस का है तो प्लस प्लस वाली को जोड़ लेंगे, तो ये 10 10 2 12 माइनस के 8, तो कितना आया, क्या आया भाई मेरे बच्चों, क्या समझ में आया बाबू, मेरे बाबू आ गया, आया ना समझ में। चलते हैं आगे, फिर निकालते हैं सवालों को। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, एक एक चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएगी, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, टेंशन ना लीजिएगा। सारा इस पर 8वीं क्या बोलते हैं, 8वीं क्लास का, 9वीं क्लास का, 10वीं क्लास का, सब कुछ मैथमेटिक्स सब डाल देंगे, है ना। वैसे 10वीं क्लास का पढ़ा हुआ है, 9वीं क्लास का नहीं था इस पर, 8वीं क्लास का भी मैथमेटिक्स इस पर पूरा पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तो 9वीं का ही नहीं था। 9वीं वाले बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे, गुरुजी डालो गुरुजी डालो, क्या करें, सुनना तो पड़ेगा ना। ठीक है, सेवाएं तो देनी पड़ेगी, हमारी जो सेवाएं हैं, और इतनी सी सेवा नहीं दे सकते तो फिर क्या करेंगे। चलिएगा, इस बार अपने पास देखो, इस बार बहुपद अपने पास बहुत छोटा आ गया है ना, x की पावर 3 आ गया, कितना छोटा बहुपद है, तो सवाल जल्दी होगा। ठीक है ना, तो बहुपद दे रखा है, बहुपद क्या दे रखा है, दे रखा है हमें p ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 3, ये बहुपद दे रखा है। तो आपको क्या करना है भाई, पहली बार तो आपको रखना है p ऑफ कितना 0, या इसका मान इसका मतलब समझे, मानी जहाँ जहाँ आपको x दिखेगा वहाँ आप 0 रखोगे, तो p 0 बराबर x की यहाँ पर क्यूब, तो आपके पास इसका मतलब क्या हो जाएगा 0। ये बहुत छोटा था, ठीक है, इसका आंसर बड़ा ही जल्दी आया, कुछ भी था नहीं इसमें, हलवा सवाल था तो बन गया। ठीक है, दूसरी बार क्या करना है आपको, दूसरी बार p ऑफ 1 रखना है। ठीक है, बहुपद तो वही है आपके पास, p ऑफ x बराबर x की पावर 3 बहुपद है ये, और p ऑफ 1 रखना है, या इसका मतलब समझे आप, क्या समझे, मानी x की जगह पर क्या रखोगे आप, 1 रखोगे, तो यहाँ पर 1 रखिए, और x की पावर 3 है तो 3 लगा दीजिए, p ऑफ 1 पर x की पावर मानी 1 की पावर 3 1 ही होता है, ये हो गया। ठीक है, आगे लीजिए, और जो बच रहा है उसको भी बना देते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 ये बहुपद है, और p ऑफ 2 रखना है इस बार, या इसका मतलब समझे आप, क्या समझे, मानी जहाँ x दिखे वहाँ क्या रखना है, 2 रखना है, तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू
एक्स की जगह कितना रखोगे 2 और इसकी लगाओगे क्यूब। क्यूब का मतलब जब आप क्यूब करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा पी ऑफ 2 तो ये हो जाएगा 8। तो तीनों अपने पास जो सवाल थे भली बातें हो चुके हैं। 2 सवाल हमने इसमें लिए थे, सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2। ठीक है, आगे भी है अपने पास सवाल नंबर ये 2 था, 2 का हमने तीसरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा बहुपद फिर बदल चुका है, बहुपद फिर बदल चुका है। क्या आ चुका है बहुपद के अंदर? बहुपद में इस बार अपने को मिला है, क्या मिला है भाई? बहुपद में इस बार अपने को मिल गया, क्या मिल गया बताइए तो? बहुपद में इस बार मिला है, क्या मिला है भाई? बहुपद में इस बार हमको मिल गया है, खतरनाक ही बहुपद मिल गया है। P ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, सवाल तो वही है, बहुपद में आपको 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर क्या रखना है? 2 रखना है। कहाँ रखना है? x की जगह पर। कहाँ रखना है? वेरिएबल की जगह पर। जहाँ वेरिएबल आ जाए या x आ जाए या फिर हिंदी में बोले तो उसे चर आ जाए, वहाँ पर आप लोग इन चीज़ों को पुट करेंगे। चिल करें, है ना? क्या करेंगे आप? पुट करेंगे। चिल कीजिए थोड़ा, थक गए होंगे। थक गई क्या? कितना मिनट हुआ अभी? ज़्यादा नहीं, आधा घंटा हुआ है। तो थोड़ा चिल कर ले, पानी पी ले। चिल का मतलब होता है पानी पी लेते हैं। ज़्यादा चिल मत किया कर, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चले आगे, चले क्या? अरे मेरे भाई चले क्या? चलते। क्या चीज़ें समझ में आ रही है आपके? अच्छे से आने भी चाहिए। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी कर रहे हैं, तो आएगा डेफिनेट समझ में। हम होंगे कामयाब एक दिन, ठीक है? हम होंगे कामयाब एक दिन, एक दिन। चलिए, इस बार हम रखते हैं P ऑफ x मानी P0, या फिर जहाँ पर आपको x दिखेगा मानी x इज इक्वल टू 0 रखना है। x इज इक्वल टू कितना रखना है? 0। तो P ऑफ 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आप 0 रखेंगे -1, और यहाँ पर भी आप 0 रखेंगे 0 प्लस में 1। ठीक है, P ऑफ 0 दिख रहा नहीं दिख रहा? मैं इधर हो जाता हूँ थोड़ा, ठीक है? चलिएगा, क्या हो जाए भाई इधर? ये तो माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा। -1 और +1 गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो P ऑफ 0 का मान कितना आ गया? -1। ठीक है, तो इसका तो ये आंसर आ चुका है। अब जरा दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या है? P ऑफ x, ये तो बहुपद है ही। P ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा? इस बार आप P ऑफ कितना रखेंगे? 1 रखेंगे, या समझे x बराबर कितना रखेंगे? 1। तो P ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। ठीक है, 1 माइनस 1 एंड 1 प्लस 1। तो P ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 1 प्लस P ऑफ 1 इज इक्वल टू, यू कैन मल्टीप्लाई, यू कैन फाइंड, यू विल बी फाइंड 0। आपको कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। कितना मिल जाएगा मेरे भाई? 0 मिल जाएगा, राइट? तो ये तो 0 मिलेगा ही। चलते हैं तीसरा वाला। तीसरा क्या है? तीसरा है
P ऑफ x इज इक्वल टू, क्या बहुपद दे रखा है अपने को, x माइनस 1 और x प्लस 1। अब तीसरे में P ऑफ कितना रखना है, 3, या फिर x इज इक्वल टू कितना रखना है, 3 रखना है। P ऑफ 3 या फिर x इज इक्वल टू 3 रखना है, राइट। रखना है या नहीं रखना है, आप बेहतर समझते हैं मुझसे। तो P ऑफ 3, जहाँ जहाँ दिखेगा x वहाँ वहाँ रखेंगे 3, 3 3 3 3 3। 3 में से 1 गया, 2 बचेगा और ये हो जाएंगे 4। फाइनली कितने, 8। बताओ बताओ तो, समझ में आयो कौन आयो, आ गया ना, आया नहीं आया समझ में, आ गया तो फोटो वोटो खींच लो, चले आगे। देखो फोटो वोटो खींच लीजिए आप लोग। सेशन ज़्यादा बड़े बड़े हम नहीं बना रहे हैं, ओके, बिल्कुल छोटे छोटे सेशन लेकर हम चल रहे हैं। कुछ एक में बड़े सेशन हो जाते हैं, आगे से हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा बड़े सेशन नहीं हो, छोटे छोटे सेशन हो। लिख लीजिए पहले तो आप लोग इसको, फोटो कॉपी कर लीजिए, है ना, पॉज करके आप लोग कर लिया करें, चलेगा। तो फिर मिलेंगे अगले वाले सेशन में। चैनल पर नए थे तो आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है, आप ही का चैनल है, सपोर्ट कीजिए प्लीज़। आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना है। फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं चाहिए मुझे, केवल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चाहिए, ओके। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपको करना ही करना है। सभी अपने रिलेटिव्स के पास इसको रिकमेंड करना है कि भाई इसको देखिए, इस चैनल को देखिए, हो सकता है कुछ आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो क्लास 9th में उनके बच्चे पढ़ रहे हों, है ना। बाकी लोगों के पास न, लेकिन जिनके बच्चे क्लास 9th 10th में पढ़ रहे हैं तो यू कैन 9th 10th और 8th में पढ़ रहे हैं तो उनके पास आप भेज सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे फिर अगले सेशन में, देखने के लिए फिर से एक बार सभी का धन्यवाद, थैंक यू।